हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लैमिंगो का जो है आपका फ्लैमिंगो उसका चैप्टर 4 दैट इज इंडिगो। इंडिगो का हम 45 एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इसके फुल नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो यदि आपने इससे पहले मैंने कराया है उस वो वाले द रैप ट्रैप का जो चैप्टर है आपका, उसका भी 45 एम से कुछ क्वेश्चन हो रखा है, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो जो टर्म 2 के लिए है। ठीक है, बेसिकली लिए टर्म 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन करने, बहुत ही तेजी से करेंगे हम क्वेश्चन। ओके, सो हेल्थ कंडीशन इन चंपारण। चंपारण में जो हेल्थ कंडीशन था वो क्या था? वो मिजरेबल था बच्चों, मिजरेबल ए। ठीक है, तो चलिए चलते इसी तरीके से फटाफट करते हैं क्वेश्चन। हु वॉलंटियर्ड टू वर्क इन चंपारण। चंपारण में किन किन लोगों ने वॉलंटियर किया, मतलब कि काम करने के लिए वॉलंटियर किया। मतलब जैसे आप लोग स्कूल में वॉलंटियर बनते होंगे ना, उसी तरीके से किसने वॉलंटियर्ड किया वर्क करने के लिए। ठीक है, दैट इज 2 डिसिपल्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी की दो शिष्य एंड देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां। दैट इज आंसर ए। चलिए क्वेश्चन थर्ड चलते हैं। दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड। जो रिप्रेजेंटेटिव था प्लांटर्स का, इंडिगो प्लांटर्स का, ऑफर्ड किया रिफंड डैश परसेंट टू द पीजेंट। पीजेंट को कितना, जो रिप्रेजेंटेटिव था प्लांटर्स का, उन्होंने ऑफर्ड किया रिफंड, कितना रिफंड वापस करने के लिए बोला, बताओ कितना ऑफर किया गांधी जी को? दैट इज 25%। दैट इज आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 चलते हैं। दैट इज फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी जी रिमेन इन चंपारण। कितने दिनों के लिए रहे थे गांधी जी चंपारण में? दैट इज 7 मंथ के लिए रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 चलते हैं। दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ रीपेमेंट डिड द बिग प्लांटर्स थिंक गांधी जी वुड डिमांड। मतलब कितना सोच रहे थे कि जो, मतलब वो बिग प्लांटर्स जो थे वो सोच रहे थे कि कितना गांधी जी डिमांड करने वाले हैं। तो दैट इज रीपेमेंट इन फुल। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 6 चलते हैं। दैट इज गांधी वाज समन बाय। मतलब गांधी जी को सम्मन भेजा गया किन के द्वारा, कौन से गवर्नर के द्वारा? दैट इज, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो उसका उनका नाम क्या होगा? बेसिकली उनका नाम होगा सर एडवर्ड। ठीक है, सो आंसर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 7 चलते हैं। दैट इज हु वेयर रेडी टू फॉलो गांधी जी इनटू जेल। मतलब गांधी जी को कौन कौन मतलब फॉलो, जेल में भी यदि गांधी जी को जेल में डाल, यदि जेल में चले जाते तो कौन कौन फॉलो करने वाले थे? हु वेयर रेडी, कौन कौन तैयार थे उनको जेल तक फॉलो करने के लिए? दैट इज लॉयर्स। ठीक है, बी आंसर हो गया। आप क्वेश्चन 8 चलते। दैट इज द मजिस्ट्रेट आस्क गांधी जी टू फर्निश द बेल फॉर डैश मिनट। कितने मिनट के लिए बेल को फर्निश करने के लिए बोला बेसिकली? सो दैट इज आपका आंसर डी हो जाएगा। दैट इज 120 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 120 मिनट्स मतलब कितने बताओ? 2 घंटे। ओके, सो क्वेश्चन 9 चलते हैं। दैट इज समझे ना, 120 मिनट, 60 मिनट 1 आवर एंड 120 मिनट 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। दैट इज हाउ डिड गांधी जी हैव विद द ऑफिशियल्स आउटसाइड द कोर्ट। मतलब बिहेव, सॉरी हैव नहीं, बिहेव। और गांधी जी ने किस तरीके से बिहेव किया? हाउ डिड गांधी बिहेव विद द ऑफिशियल, जो आउटसाइड ऑफिशियल के कोर्ट के बाहर ऑफिशियल्स थे उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया? दैट इज कोऑपरेटेड विद दैम। मतलब उन्होंने कोऑपरेट किया उनके साथ। ठीक है, क्योंकि वो हिंसा के तो प्रतीक नहीं थे गांधी जी, मतलब वो। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते थे कि किस तरीके से शांतिपूर्वक काम हो जाए, तो उनका वही बेसिकली मोटो रहता था। दैट इज वाज देयर एम। ओके, सो क्वेश्चन 10 चलते हैं। दैट इज व्हाई डिड गांधी स्टार्ट आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो क्यों स्टार्ट आउट हुआ गांधी जी? तो बेसिकली दैट इज आंसर होगा, अ पीजेंट हैड बीन maltreated। मतलब maltreated मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीके से ट्रीट किया जा रहा इन अ विलेज नियर बाय। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया? गांधी जी स्टार्ट आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ओके, सो बेसिकली इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। दैट इज 11। आफ्टर तिरहुत, तिरहुत के बाद, ठीक है, वेयर डिड गांधी जी गो। तिरहुत के बाद गांधी जी कहाँ जाने वाले थे? दैट इज मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ गए? ठीक है, बेसिकली वेयर डिड है ना, तो बेसिकली हमने डिड यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चंस में लिखा जाता है बिकॉज ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। बट आप जब पढ़ते हो ना तो एक प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, बट क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पास्ट में ही पूछा जाता है क्योंकि आप पढ़ चुके हो। सो अब क्वेश्चन 12 चलते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। जब गांधी जी विजिट करने गए
सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन में, तब क्या हुआ, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है। सो क्वेश्चन 12 है बेसिकली, इसका आंसर हो जाएगा द सेक्रेटरी सेड दैट दे कुड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, मतलब कि वो गांधी जी को बेसिकली आउटसाइडर बोले और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी आउटसाइडर को आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 चलते हैं, दैट इज 13 सॉरी 13 क्वेश्चन है हमारा कि वाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द राजेंद्र प्रसाद वेल। ये बहुत ही अच्छा इंसिडेंट, मतलब कह सकते हो एक फनी इंसिडेंट हुआ था कि गांधी जी नॉट परमिटेड, मतलब क्यों गांधी जी को परमिशन नहीं दिया गया कि वाटर वो नहीं ले सकते थे राजेंद्र प्रसाद के वेल से, यानी कि कुएं से। सो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज अनदर पीजेंट, मतलब वो एक अनदर पीजेंट है, दैट्स व्हाई दे नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द राजेंद्र प्रसाद वेल। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 चलते हैं, दैट इज वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, ये ज़्यादातर बच्चे नहीं करके जाते हैं और शायद वो आ भी सकता है, तो ये करके जाना। चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन बिहार, ठीक है, बिहार के फुट हिल्स, हिमालय के फुट हिल्स में, ठीक है, इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो कि बिहार में है। चलिए इसका आंसर बी होगा, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इन बिहार में कहाँ पे है, चंपारण आपका सिचुएटेड है, इसका आंसर बी। चलिए क्वेश्चन 15 चलते हैं, दैट इज 15 आपका है कि हाँ क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड फ्रॉम व्हाट डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड फ्रॉम द पीजेंट्स आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड। तो व्हाट डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, मतलब क्या किया, व्हेन द मतलब फ्रॉम द पीजेंट्स आफ्टर सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड, क्या क्या। तो आंसर सी है मनी एज कंपनसेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 चलते, दैट इज व्हाट वेयर द प्लेसेस विजिटेड बाय गांधी बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, मतलब कहाँ कहाँ पर गांधी जी बीच में गए थे जब उनका गांधी जी के साथ फर्स्ट मीटिंग, मतलब गांधी जी का फर्स्ट मीटिंग हुआ था शुक्ला के साथ, और जब चंपारण पहुंच गए, मतलब ये भी देखो, ये शुक्ला के साथ मतलब मान लो सपोज यहाँ पर मिले और यहाँ पर इसके बाद वो चंपारण गए, तो इस बीच में कहाँ कहाँ वो गए, विजिट हुए, विजिट कर मतलब विजिट किए, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का आंसर होगा कैनपो, अहमदाबाद, कैलकाटा, पटना और मुजफ्फरपुर। सो आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन 17 चलते हैं, दैट इज हाँ हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन, किसने रिसीव किया गांधी जी को मुजफ्फरपुर स्टेशन में, दैट इज जेबी कृपलानी। चलिए क्वेश्चन 18 चलते हैं, दैट इज शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो ये तो आंसर कोई भी बता देगा कि शुक्ला गांधी जी को उनके उन लॉयर के हाउस ले गया, मतलब उन लॉयर के हाउस ले गए जिनके जो बाद में आपके प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के, तो ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ही थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो सर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो 18 का बी आंसर हो जाएगा। अब 19 क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पीजेंट फ्रॉम द चंपारण, मतलब फुल नेम क्या था जो पीजेंट चंपारण से थे, उनका फुल नेम क्या था। बेसिकली शुक्ला था, शुक्ला सरनेम था, बेसिकली शुक्ल जो चंपारण से पीजेंट आए थे गांधी जी से मिलने, शुक्ला, शुक्ला ही बेसिकली मेंशन करते, बट उनका फुल नेम क्या था। तो फुल नेम है क्वेश्चन राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो बी हो गया इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। व्हेन डिड गांधी जी गो टू लखनऊ, कब गए, ये डेट आपको याद रखना है, दैट इज दिसंबर 1916 को कि गांधी जी लखनऊ जाते हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं, 20 का डी हो गया। अब चलते हैं 21 का। वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 डेज, गांधी जी 2 दिन के लिए कहाँ पर स्टे किए, तो दैट इज एट प्रोफेसर मलकानी हाउस। तो डी का 21 हो जाएगा, ओ सॉरी 21 का डी हो जाएगा। सो अब ये है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन चंपारण, कंडीशन क्या था पीजेंट का चंपारण में। वो पहला क्वेश्चन जो था वो हेल्थ कंडीशन था, बट ये वहाँ पे पीजेंट का कंडीशन पूछ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 का है कि टेरर स्टिकन एंड ऑप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ऑप्रेस मतलब वो दबाया, मतलब लोग वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा दबाया गया, और बहुत ही ज़्यादा टेरर स्टिकन मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा, ठीक है। दैट इज आंसर डी हो जाएगा 22 का। चलिए क्वेश्चन 23 चलते हैं, दैट इज कि what was the attitude of the average Indian in the smaller localities toward the advocate of the home rule, ठीक है। तो क्या एक एटीट्यूड होता है एवरेज इंडियन का टुवर्ड द स्मॉलर लोकेलिटीज, इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज में क्या, मतलब देखो बेसिकली पूछा गया कि स्मॉलर लोकेलिटीज में एवरेज इंडियन जो इंडियन पर्सन होते हैं उनका क्या
एक बेसिकली एटीट्यूड रहता है टुवर्ड एडवोकेट की तरफ। तो दैट इज 23 का आंसर हो जाएगा कि वेरी फियरफुल एंड इंडिफरेंट, मतलब उनको लगता है बहुत ही डरावने, वकील इज लाइक अ वेरी फियरफुल, बहुत ही उनको डर लगता है उनसे, और इनडिफरेंट होते हैं, उनको लगता है कि ये बात नहीं समझते हैं, तो इसीलिए ठीक है। 23 का बहुत सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं बट सारे नहीं होते ना। 24 का क्वेश्चन है कि वाई डिड गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट। पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन सर ना आपके थ्योरी में आते थे, अब आपके एमसीक्यूज में आने लगे। देखो कितना बदल गया है पैटर्न ही पूरा, कि वाई डिड गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड को अ टर्निंग पॉइंट क्यों कहा गया। ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्यों कहा अपनी जिंदगी में गांधी जी ने, चंपारण के जो जो भी इंसिडेंट हुआ चंपारण में, उनको उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट कहा अपनी लाइफ में। तो उन्होंने इसीलिए कहा बिकॉज इट्स वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड, मतलब उनके जो वॉइस था, उनका जो आवाज़ था बहुत दूर दूर तक, बहुत ही दूर तक पहुंचा। ठीक है, बिकॉज तो इसीलिए उन्होंने कहा, उनको बहुत लोग जानने लगे उनसे, इस और लोग जानने लगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग जानते थे बट इस बात से इस बात से और लोग जानने लगे। ठीक है। 25 क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट गांधी जी रीड प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी। कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट था जो गांधी जी पढ़ते हुए मतलब अपने आप को गिल्टी पाए। सो दैट्स व्हाई आपका जो आंसर है 25 का वो सी होगा। ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर एंड केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। वो एक लॉ ब्रेकर, गांधी जी ये सोचते थे कि मतलब वो इसीलिए गिल्टी कर रहे थे कि मतलब वो एक लॉ ब्रेकर तो नहीं है, वो आए यहाँ पर क्या करने के लिए, यहाँ पर कि शांतिपूर्वक क्या हो जाए, पीजेंट को इंसाफ मिले। सो दैट्स वाई। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 चलते हैं। दैट इज कि हु वाज सर एडमंड इन द लेशन इंडिगो के लेशन में सर एडमंड कौन थे। सो इसका 26 का आंसर हो जाएगा एन एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि यूपीएससी क्रैक करके सिविल सर्विस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि आईएएस थे। ठीक है, सो यहाँ पे सर एडमंड 26 हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन 27। दैट इज व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट द पीजेंट्स टू पे कंपनसेशन। ब्रिटिश क्यों चाहते थे, मतलब ब्रिटिश जो व्हाई द ब्रिटिश वांट द पीजेंट्स टू पे द कंपनसेशन, कि मतलब पीजेंट्स पे करे कंपनसेशन। सो so that's why because they give 15% of the land holding and entire indigo harvest। ठीक, चलिए क्वेश्चन 28 चलते हैं, फटाफट करने, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी तो। सो वेयर वाज चंपारण, चंपारण कहाँ पे है, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, चंपारण। चलिए क्वेश्चन 29, वाई चंपारण फेमस। चंपारण किस लिए फेमस है। सो बेसिकली चंपारण जो फेमस है वो है फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1970 में, यहाँ पे फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, तो इसीलिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन 30 चलते हैं। वाई डिड राजकुमार शुक्ला कैम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन में क्यों आए थे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। ठीक, 31 है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे, एक पुअर पीजेंट थे जो गांधी जी से मिलने आए थे लखनऊ में, वो शिकायत करने भी आए थे कि हमें इंसाफ चाहिए। तो 32 है वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर। उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि उनको मुजफ्फरपुर जाना है, टू हैव डिटेल इन्फॉर्मेशन टू द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, कि उनको एक पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले शेयर क्रॉपर्स का चंपारण में। ठीक है, चंपारण के शेयर क्रॉपर्स जो थे उनके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए था। दैट्स वाई गांधी जी डिसाइड टू गो टू द मुजफ्फरपुर। ठीक है, सो 32 का हो गया ये आंसर। 33 है कि हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ चंपारण, किस तरीके से गांधी जी ने जो पीजेंट को मदद किया चंपारण में। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 33 का ए, दैट इज बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर दैम, मतलब उन्होंने लड़े और जस्टिस मतलब न्याय दिलाया, उनको न्याय दिला है। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी हेल्प के पीजेंट को चंपारण में। सो यहाँ पर 34 क्वेश्चन है, दैट इज कि हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, कितना परसेंट था इंडिगो प्लांटर्स को ऑफर किया गया पे। ठीक है, तो बेसिकली तो दैट इज 25%। ये क्वेश्चन करा भी रखा है कि हाउ मच डिड, अभी कराया था, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू, मतलब पे। ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स ने ऑफर किया पे, मतलब देने के लिए, राजी हुए पैसे देने के लिए, तो 25% ओनली। सो यहाँ पर क्वेश्चन 35 है, दैट इज कि व्हाट वाज गांधी जी डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से गांधी जी ने क्या डिमांड किया। तो इसका आंसर है सी, दैट इज 50% ऑफ द रिफंड एज अ रीपेमेंट के रूप में आपको 50% रिफंड देना पड़ेगा। किनका पीजेंट्स को देना पड़ेगा। ठीक है, 35 का 35 हो गया। 36 वाई वाज मोतिहारी बैक विद पीजेंट्स। मोतिहारी वाई वाज मोतिहारी जो था बैक विद पीजेंट्स के साथ वापस आए। सो दैट इज 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बिकॉज देयर चैंपियन वाज इन ट्रबल।
जो वाई वाज मोतिहारी बैक विद पीजन, मतलब पीजन जो थे मोतिहारी वापस क्यों आए, क्योंकि उनके जो चैंपियन था वो ट्रबल में था, ठीक है। चैंपियन बेसिकली यहाँ पे गांधी जी को बोला गया कि वो गांधी जी संकट में थे, दैट्स वाई दे कम टू मोतिहारी, ठीक है। 37 जो है आपका वो है, 37 जो है वो है आपका वाई डिड एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है, फाइट इन द चंपारण, क्यों लड़े, ठीक है। तो इसका आंसर है टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, मतलब जो दबे हुए लोग थे वहाँ पे उनके लिए वो जस्टिस चाहते थे, दैट्स वाई दे फाइट इन चंपारण। सो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, आप 38 चलते हैं, दैट इज 38, इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, मतलब एक छोटा सा अंश लिया गया है, वो किस बुक से लिया गया है उस बुक का यहाँ पे नाम बताना है। तो यहाँ पे है कि द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। 38 का सी आंसर हो जाएगा, विच बुक ऑफ द ऑथर, ठीक है। सो एक्सेप्ट फ्रॉम विच, अच्छा चलिए 39 चलते हैं, मुझे कुछ डॉट लग रहा था इसलिए मैं फिर से देखा। 39 चलते हैं, व्हेन डिड द ऑथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी, कि व्हेन डिड द ऑथर जो थे वो सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी में कब मतलब अपना मतलब योगदान दिए कब, ठीक है। तो दैट इज ये है, दैट इज 1918 से 1920 में। चलिए अब यहाँ पे हु वाज द ऑथर ऑफ द इंडिगो, दैट इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो, दैट इज लॉयस फिशर, ये आंसर हो गया। आप 41 है, दैट इज वाई वाज द गवर्नमेंट बैफल्ड, गवर्नमेंट जो थे वो बैफल्ड क्यों हुए, तो ये इसीलिए हुए बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय द पीजन, जो सत्याग्रह का मूवमेंट मतलब उन्होंने जीत लिया था, तो वो दैट्स वाई वो बैफल्ड, मतलब एक लड़खड़ा सा गए थे, एकदम कह सकते हो कि भौखला सा गए थे। 42 है, दैट इज होम डिड गांधी जी सेंड अ टेलीग्राम टू, किसको सेंड किए टेलीग्राम। सो 42 का आंसर है दैट इज प्रोफेसर जे बी कृपलानी, किनको सेंड किए, तो दैट इज प्रोफेसर जे बी कृपलानी। अब 43 है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एडवोकेट ऑफ होम रूल, मतलब पर्पज क्या था एडवोकेट का होम रूल के लिए, पर्पज क्या था, तो दैट्स उनका जो पर्पज था कि टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तो पर्पज यही था एडवोकेट ऑफ होम रूल का, ठीक है। चलिए 44 चलते हैं, दैट इज कि हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जो थी उन्होंने किस तरीके से गांधी जी को हेल्प किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाय टीचिंग आश्रम्स रूल्स एंड क्लीननेस टू द पीजेंट्स, टू द पीपल, ठीक है। तो उन्होंने आश्रम के रूल्स एंड उनके क्लीननेस के ऊपर कि किस तरीके से साफ सफाई महत्वपूर्ण है जीवन में, उनके ऊपर उन्होंने उनको टीच किया। सो इस तरीके से कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी का हेल्प की, ठीक है। बेसिकली कस्तूरबा गांधी जी जो है, गांधी वाज अ फीमेल, सो दैट्स वाई। अब चलिए व्हाई डिड गांधी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट हाउस, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन है कि मतलब तुम लोगों को पता होगा कि नहीं, ऐसे वहाँ पर बुक में मेंशन है आपके इंडिगो वाले चैप्टर में, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कस्तूरबा गांधी जो थी, ठीक है, ठीक, वो कौन थी गांधी जी की, बताओ मुझे, कमेंट करके बताना मुझे। सब बच्चे नहीं कमेंट किए, यदि देख के चले गए तो मुझे लगेगा कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब बुक सही से। चलिए 45 और लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट हाउस, मतलब क्यों प्रोटेस्ट किया गांधी जी ने मोतिहारी कोर्ट हाउस के पर, ठीक है, मतलब मोतिहारी कोर्ट हाउस पर क्यों, मतलब वहाँ पर उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, ठीक है। तो इसीलिए क्या कोई, दैट इज टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, मतलब उन्होंने पोस्टपोन करवाना चाहते थे, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग। चलिए अब 45 हो गया, अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ यदि आपको ये पसंद आया होगा, ये 45 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यदि आपको सही लगा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि आपको किस तरीके से लगा, एक लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ बताओ कमेंट करके कि क्या गलती हुआ है, किस तरीके से पढ़ाने में कोई, या फिर आपको और समझना है, डिटेल में समझना है, या फिर कुछ और चाहते हो इन दिस सीरीज़ में, तो आई डेफिनेटली डू फॉर यू, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉर कोचिंग फ्री इंडिया, एंड येस सो दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल, एंड आप इंस्टाग्राम ID भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। इट्स अप टू यू कि आप फॉलो करो ना करो, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जितने भी यहाँ पे आएंगे वीडियो आपको सब मिले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।